हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने पढ़ा गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो आज उसी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। सो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरी प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देख लेना, ताकि आपको चीफ मिनिस्टर का टॉपिक और क्लियर हो सके। क्योंकि इन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर लगभग सेम होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो देखते हैं पावर फंक्शन और रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, कैसे इलेक्ट किया जाता है चीफ मिनिस्टर को। चलिए शुरू करते हैं। इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जैसे कि प्रेसिडेंट इन द सेंटर, वैसे ही गवर्नर इन द स्टेट। डी ज्योर एक्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, executive, and the chief minister is the real executive authority. In other words, the governor is the head of the state while the chief minister is the head of the government. जैसे कि मैंने बताया था अपनी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाली वीडियो में, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ है, गवर्नर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एंड क्या कहते हैं, रियल हेड होता है जो गवर्नमेंट का, स्टेट की गवर्नमेंट को जो चलाता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। Thus, the position of chief minister at the state level is analogous to the position of prime minister at the center, ठीक है। ये देखिए लिखा भी है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर कैसे होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर एक आर्टिकल या कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ से इस तरह से चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन होगा स्टेट में। लेकिन आर्टिकल 164 में कुछ बताया गया है। आर्टिकल 164 याद रखना, ओनली क्या कहता है, ओनली सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। क्या गया कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। हाउ एवर, जबकि दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनी वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जैसे कि प्रेसिडेंट, सेम वही है पूरा प्रोसेस। तो क्या है, जैसे प्रेसिडेंट भी स्वतंत्र नहीं होता, किसी को बंदे को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना देगा। ऐसे ही गवर्नर के ऊपर है कि गवर्नर को ये छूट नहीं कि वो किसी को भी उठा के चीफ मिनिस्टर बना देगा। इन अकॉर्डेंस विद द conventions of the parliamentary system of government, the governor has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly. अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजोरिटी पार्टी होगी, जो रूलिंग में होगी, उसी के हेड को, और वो लोग चुनेंगे कि हाँ हमारा हेड कौन होना चाहिए रूलिंग पार्टी का, उसको बनाती है चीफ मिनिस्टर गवर्नर, ठीक है। गवर्नर उसको चीफ मिनिस्टर एज द चीफ मिनिस्टर। बट व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, देन द गवर्नर में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अगर आपने मेरी प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो देखी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे आसानी से, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा पूरा चीफ मिनिस्टर का टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर नहीं देखिए तो आप जाके मेरी पिछली प्राइम मिनिस्टर की वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो बनाई है उसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा और रिलेट भी कर पाएंगे चीज़ों को। इन सच अ सिचुएशन द गवर्नर यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition इन द असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ, ठीक है। Governor may have to exercise his individual judgment in the selection and appointment of the chief minister when the chief minister in office dies. जब सडनली चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक्सपायर हो जाता है, suddenly there is no obvious successor. However, on the death of the chief minister, the ruling party usually elects a new leader and the governor has no choice but to appoint him as the chief minister. The constitution does not require that a person must prove his majority in the legislative assembly बिफोर इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। ये मैंने बताया था यूनियन वाले केस में, आप जाके मेरी वीडियो में देखना, जब मैंने राजीव गांधी वाला पूरा केस बताया था कि राजीव गांधी को कैसे इलेक्ट किया गया था। जबकि नेशनल गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो कांग्रेस ने उनको फिर बाद में अपना लीडर मान लिया, तो फिर वह परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो ऐसे ही इसमें भी है। द गवर्नर में फर्स्ट अपॉइंट हिम एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन अ रीजनेबल पीरियड। दिस इज व्हाट हैज़ बीन डन इन नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। A person who is not a member of state legislative assembly can appointed as a chief minister for 6 months. केवल 6 महीने के लिए वह चीफ मिनिस्टर, ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बना सकता है गवर्नर जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, केवल 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, परमानेंट रहने के लिए। within which time he should be elect to the state legislative assembly, failing which he cease to be the chief minister, नहीं तो वह हटा दिया जाएगा। According to the constitution, the chief minister may be a member of any of two houses of a state legislature. Usually, chief minister have been selected from lower house legislative assembly, but on a member of occasions
On a number of occasions, a member of the upper house legislative council has also been appointed as chief minister. अब बात कर लेते हैं ओथ की, टर्म एंड सैलरी की. Before the chief minister enter his office, the governor administers to him the oath of the office and secrecy. गवर्नर ओथ दिलाता है, ठीक है. और ओथ में वही है बियर एंड फेथ, वो ओथ लगभग सेम होती है सबकी, ठीक है, क्योंकि सबको अपनी कंट्री को ही सर्व करना होता है. एंड उसके बाद इन हिज ओथ ऑफ सेक्रेसी चीफ मिनिस्टर स्वेयर्स दैट ही विल नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील और एनी पर्सन, ठीक है, एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन बिकम्स नोन टू हिम एज ए स्टेट मिनिस्टर एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एज सच मिनिस्टर, ठीक है. The term of the chief minister is not fixed. He holds office during the pleasure of the governor. However, this does not mean that the governor can dismiss him at any time. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly. But if he loses confidence of assembly, he must resign. Governor can dismiss him. Salary and allowances of chief minister are determined by the state legislature. In addition to the salary allowance which are payable to a member of the state legislature, he gets a sumptuary allowance free. जितना कि एमएलए को मिलता है वैसे उतनी ही सैलरी होती है चीफ मिनिस्टर की, ठीक है. उसके अलावा ऑफिशियल हाउस और फ्री एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फीस, ये सब सारी मिलती है, ठीक है. पावर्स एंड फंक्शन की बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें फंक्शन की, तो द गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन्स एज अ मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है. स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे. ही अलोकेट्स एंड रीसफल द पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स. ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर और डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ठीक है. लगभग सेम है सारे फंक्शन रिलेशन, गवर्नर के भी रिलेशन टू द गवर्नर, सब कुछ सेम है. बस आपने प्रेसिडेंट वाला मेरी जो वीडियो है उसको देख लेना है और प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो पूरी देख लेनी है. तो उसमें आप जहाँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वहाँ वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कर देना, जहाँ जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे स्टेट कर देना, और जहाँ पे गवर्नर है वहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ पे गवर्नर कर देना. तो आपको सारा कुछ मैटर समझ में आ जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है. स्टेट ही एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड टू द समनिंग एंड प्रोरोजिंग द सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है. ये सारा कुछ सेम है, ठीक. अदर पावर्स एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी. ही इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड. ही कैन एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन concerned zonal council by rotation, holding office for a period of 1 year at a time. He is a member of the Interstate Council and National Development Council, both headed by the Prime Minister. ये थोड़े अलग हैं. ये मेंबर होता है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, ये वाली काउंसिल है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड इंटरस्टेट काउंसिल. ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसीज, जब स्टेट में कोई इमरजेंसी आ जाए. एज ए लीडर ऑफ द स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड रिसीव मेमोरेंडम फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स. ये तो प्राइम मिनिस्टर वाला ही काम है. ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, ठीक है. रिलेशनशिप विद द गवर्नर सेम है जैसा कि प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन है. बस आर्टिकल याद रखना. आर्टिकल 163 देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर, और उसमें क्या था आर्टिकल 75 यूनियन में, ठीक है. यहाँ आर्टिकल 163 लगभग सेम काम है, काम सेम है, बस आर्टिकल अलग अलग है, ठीक है. 164 चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द, वहाँ क्या था आर्टिकल 78, ठीक है, शैल बी होल्ड ऑफिस. आर्टिकल 167 आर्टिकल वहाँ कितने थे 74 था, 75 था और 78 था, ये सारे आर्टिकल. और यहाँ पे 163, 164 एंड 167, ठीक है. It shall be the duty of chief minister to communicate the governor of the state all decisions of the council of minister relating to the administration of affairs, state and proposal for legislation. मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि स्टेट मैंने पढ़ाया है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर मैंने पढ़ाया है, प्रेसिडेंट पढ़ाया है. आप मेरी पिछली वीडियो में जाके ये दोनों टॉपिक पहले क्लियर कर लीजिए. उसके बाद आपको गवर्नर प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर को रख देना, और प्राइम मिनिस्टर की जगह पे चीफ मिनिस्टर को रख देना, और यूनियन की जगह पे स्टेट को रख देना. आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा मैटर, ठीक है. आप इन दोनों को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी, ठीक है. चलिए मिलते हैं. इतना ही ये चीफ मिनिस्टर है.
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि उसमें था सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो आप पहले मेरी पिछली वीडियो देख लेना, तब कल हम लोग ये पढ़ाएंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, मैंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा पढ़ा रखा है, तो आप पिछली वीडियो में देख के कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।